होकर कह रहा हूँ कि इन सारी समस्याओं और इनके अलावा कई समस्याएं, मैं तो कितना ही बता पाऊंगा आपको आधे घंटे में। इन सारी समस्याओं के जड़ में ये बात है कि बिहार में जो लोग जनप्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं वो लोग सही व्यक्ति नहीं है। और जब मैं कहता हूँ जनप्रतिनिधि तो सिर्फ इसका मतलब विधायक और एमपी नहीं है। इसीलिए जो पूरा आपने कहा कि आपके पास क्या समाधान, मेरे पास इसका समाधान ये है कि मैं समाज में जाकर इस बात के लिए लोगों को जागृत करूं कि आप सही व्यक्ति का चुनाव करें, और सिर्फ जागृत न करूं, उनकी मदद करूं ऐसे लोगों को चिन्हित करने में, ऐसे लोगों को सामने लाने में जिनको वो चुनकर लाएं तो उससे व्यवस्था सुधरे। जो पूरा ये अभियान है जन सुराज का, इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि समाज के निचले स्तर से, जमीन के स्तर से हजारों लोगों को ढूंढकर समाज को मत कर निकाला जाए, जिनके पास वो काबिलियत है, जज्बा है, हुनर है, जो समाज के सही व्यक्ति हैं, जिनको इस व्यवस्था में आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उनको चिन्हित किया जाए और फिर उनकी मदद की जाए ताकि वो चुनाव जीत कर आए, ताकि समाज में व्यवस्था सुधरे। और जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ विधायकों के लिए बात नहीं है। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों की संख्या में वार्ड सदस्य अच्छे लोग बनेंगे। बिहार तब सुधरेगा जब 5000 6000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे, जब अच्छे लोग प्रमुख और जिला पार्षद बनेंगे, जब 100-150 अच्छे लोग विधायक बनेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, इसीलिए तो ऐसी व्यवस्था नहीं है मैंने की है कि मैं कोई पार्टी बना लूं और फिर उसके कहूं कि मेरे पास सब समाधान है। बिहार जैसे राज्य के लिए, जिसको पूरे देश के नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, इसको सुधारने की जिम्मेवारी और उसकी ताकत, उसकी समझ सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता में है। जरूरत इस बात की है कि ये हजारों, जो करोड़ों की जो जनसंख्या है, इसमें से उन लोगों को चुनकर निकाला जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाए, उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं। गांव गांव क्यों जा रहे हैं? समस्याओं को जानना है, वहाँ की विकास की योजना बनानी है, लेकिन इसको करने के लिए तो जनप्रतिनिधियों का सही होना जरूरी है। तो पदयात्रा का जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि समाज से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए और उनको, या उनकी स्वयं की इच्छा हो तो भी और न इच्छा हो तो उनको समझाया जाए, बुझाया जाए, प्रेरित किया जाए कि अगर आप और हम मिलकर ये प्रयास नहीं करेंगे तो आखिर बिहार सुधरेगा कैसे। बिहार में गांव और पंचायत के स्तर पर तमिलनाडु का आदमी आकर तो बिहार को सुधारेगा नहीं। तो और मुझे इस बात को बताने में बहुत खुशी है कि अभी 70 दिन करने के बाद शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां मैं गया हूं जहां मुझे 2, 4, 5, 10 ऐसे लोग न मिले जिनकी छवि सही व्यक्ति की है, जो इससे जुड़ना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे प्रयास की जरूरत थी, अब आप ये प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग जरूर इसमें जुड़ेंगे, हम लोग जरूर इसमें कुछ करेंगे। हर वो व्यक्ति जो मेरे पास आ रहा है वो सही है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने एक जिले में 30-30, 40-40 दिन क्यों घूम रहे हैं? इसीलिए घूम रहे हैं कि समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करके हजारों लोगों को निकाला जाए। और हर जिले में, जैसे आपने देखा बेतिया में कोई 5-1 हजार ऐसे लोगों को चुनकर निकाला गया, फिर उनको जिले के स्तर पर बैठाया गया, उनसे पूछा गया आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। उसमें 97.26% लोगों ने कहा कि नहीं, दल बनाया जाना चाहिए, हम लोग को लड़ना चाहिए। वो पश्चिम चंपारण के लोगों की सोच थी। यही चीज पूर्वी चंपारण में होगा, यही चीज हर जिले में होगा। और जब इस चीज को पूरे बिहार में या ज्यादातर बिहार के हिस्सों में कर लिया जाएगा तो राज्य के स्तर पर ये सारे लोग बैठेंगे, वो बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है। अगर सब लोग मिलकर तय करेगा दल बनाना है तो दल बनेगा। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर दल बनेगा भी तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा वो दल उन सारे लोगों का होगा जिनको इस प्रक्रिया के तहत जोड़ा जा रहा है, या जो इस प्रक्रिया के तहत जुड़ रहे हैं, वो लोग मिलकर ही इसको बनाएंगे और मिलकर ही इसको चलाएंगे। मैं इस सोच का सूत्रधार हूँ, मैं जन सुराज का सूत्रधार हूँ, इस सोच का सूत्रधार हूँ, इस बात का गारंटर हूँ कि जिस भावना, जिस आशा अपेक्षा से लोग इससे जुड़ रहे हैं, उन भावनाओं, उन आशाओं, अपेक्षाओं पर हम लोग खरा उतरे, उनके साथ व्यक्तिगत या सामूहिक कोई धोखाधड़ी न हो। मैं इसका नेता नहीं हूँ, इसका नेता तो वो लोग ही चुनेंगे जो इस व्यवस्था को मिलकर साथ में बनाएंगे। सर, आपके ऊपर ये आरोप